बोला गोकर्ण नाथ, रावण शंकर जी को लेकर जा रहा था। ऐसी कहानी है, किंवदंती। शंकर जी जाना नहीं चाहते थे लंका को, भारत देश में ही उनको अच्छा लगता था। रावण जिद्दी था, बोला तुम्हें ले चलूंगा। उठा लिया, लेकर चल दिया जबरदस्ती। भगवान भी कभी कभी उदंड भक्तों से परेशान हो जाते हैं। शंकर जी ने वादा कर लिया कि जहां तो जमीन में रख देगा फिर वहां से नहीं जाऊंगा। बोला रखूंगा ही नहीं, सीधे लंका में रखूंगा। तो शिव जी का जाने का मन नहीं था। तो कहानी कहती है, ये हमारे आश्रम के पड़ोस में स्थान है, कि शंकर जी ने कुछ ऐसा अपना प्रभाव डाला कि रावण को लघुशंका लग गई, और जोर से लग गई। अब भगवान को हाथ में लिए लिए लघुशंका करना पाप है। तो एक गाय चरा रहा था व्यक्ति, उसका नाम था गोकर्ण, अहीर था, यादव था। तो उस गाय चरवाहे गोकर्ण को रावण ने कहा कि इधर आओ, कि भगवान को तुम पकड़ो, हम लघुशंका कर ले। तो उसने भगवान को पकड़ लिया। अब रावण लघुशंका करने के लिए जब बैठ गया तो उसकी लघुशंका शंकर भगवान ने इतना बढ़ा दिया कि वो धार बंद ही नहीं। जो लिखा है, जो कहानी, वो बताता हूं। इधर शिव जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। तो जो गोकर्ण अहीर था वो हाथ में पकड़े था शंकर भगवान को, वजन बढ़ गया। तो दूर से चिल्ला रहा था, ए भाई रावण, अपने भगवान को तो पकड़, वजन इतना बढ़ गया, मैं तो अब नहीं थाम पाऊंगा, ये गिर जाएंगे। तो रावण लघुशंका करते करते बोलता है, पकड़े रहना, छोड़ना मत, मेरी लघुशंका बंद होगी तभी आऊंगा। अब इधर वजन बढ़ रहा है, उधर लघुशंका बढ़ रही है। शंकर भगवान ने अपना खेल खेल दिया है। तो कहते हैं जब ज्यादा वजन हो गया तो गोकर्ण नाम का अहीर शंकर जी को वहीं पर डाल देता है, और ज्यों ही डालता है त्यों ही शंकर जी के प्रभाव से रावण की लघुशंका भी बंद हो जाती है। बंद होती तो रावण उठता है वहां से, और शंकर जी को उठाने की कोशिश करता। तो शंकर जी नहीं उठते हैं, बोले वादा था जहां रख दोगे वहां से नहीं जाऊंगा। तो रावण को गुस्सा आ गई, तो शंकर जी के सिर के ऊपर हाथ धर के और नीचे घुसेड़ दिया धरती में कि तुम यहीं धंस जाओ, तुम नहीं जाओगे। तो 5 फीट अंदर चले गए शंकर जी। बोले अंदर भले चला जाऊं पर लंका नहीं जाऊंगा। जिनका रहन सहन, खान पान, बोल चाल, बर्ताव, चरित्र, आचरण राक्षसी प्रकृति का है, वहां पर भगवान भी जाना नहीं चाहता है, और जहां भक्ति है वहां भगवान भी रहना चाहता है। थोड़ा जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो रावण यहां भी आ सकता है। पहली बार ये व्यास गादी पर कहानी सुना रहा हूं। जब शिव जी चलने को तैयार नहीं हुए, शिव जी को अंदर धसा दिया हाथ से दबा के। फिर रावण को बहुत क्रोध आया, फिर उस अहीर को रपटाया कि तेरी ऐसी तैसी। अहीर जोर से भागा, 2 किलोमीटर भागा। रावण, इतना बड़ा रावण, रावण की मूंछ 48 किलोमीटर लंबी थी। जो तुलसीदास ने रामायण में लिखा है वो पैमाना बता रहा हूं। रावण की नाक 12
12 किलोमीटर की लंबी नाक थी रावण की। 48 किलोमीटर लंबी मूछ, मतलब यहाँ चले तो कयामपुर में फंस जाए मूछ। आजकल तो बहुत छोटी छोटी मूछें हैं और ज्यादातर लोगों की मूछ गायब हो गई है। अंग्रेज भारत देश में आए और जब यहाँ से लौट कर गए तो सबकी मूछ काट कर ले गए कि मुछ मुंडे रहो यहाँ तुम, अब मूछ पे ताव नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी मूछ रखना चाहिए, बिल्कुल सफाया न कीजिए, थोड़ा रखिए, अच्छी लगेगी। जैसे हम हैं, हम 4 महीने बाद मुंडन कराते हैं और सब बाल बनाते हैं, दाढ़ी मूछ सब 4 महीने बाद। 3 महीना 4 महीना बाद, साल में बस 3-4 बार, सब ज्यों के त्यों लगे रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज रोज नाई का झंझट कौन करे। महिलाओं को बड़ी सुविधा है, ना मूछ है ना दाढ़ी।